जम के नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वह मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए, बस चले तो लोगों की पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए, बस चले तो पूरा वैभव निकल जाए। ये मानव है, इसको कपड़े से ढको। ये जैसे ही मरे तो हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल में कपड़ा ढक दिया, घर में मरा तो घर में उसको कपड़ा ढक दिया, क्योंकि इसने पाप बहुत करा है। इसको कपड़े से ढक कर रखो, कपड़े से ढक। कितना पापी है मानव, कितना, जरा विचार करिएगा। बहुत सावधानी की जिंदगी जीना रही मेरी जीजियों। शंकर जी से एक रिश्ता जोड़कर चलना। हमने उसको बाबा मनाए है तो आप भी बाबा मान सकते हो। बाबा का मतलब छोटा भी बड़ा। हम जब व्यासपीठ पर यहाँ आते हैं तो उसको कहकर आते हैं, चलना कथा वाचना है, उसको कहकर चलते हैं। यहां से जाते हैं आप तो भी उससे कहकर चलते, चल चले। आपसे भी निवेदन है, आप जब अपने घर से तुम्हें लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तकलीफ आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आपको लग रहा है तकलीफें बहुत ज्यादा है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो तकलीफ को तुमने अपना बना कर रखा। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे मुख से जब भी निकलता है एक ही शब्द निकलता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, इसका संबंध नहीं जम रहा। तुम्हारे मुख से यह निकलना चाहिए, बाबा अब ये मेरा नहीं है, अब ये तुम्हारा। कभी मत क्यों कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। उससे जाकर कह दो, तेरे बेटे की शादी कब करेगा? अब कर देगा वो। क्योंकि तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया और तुमने कह दिया, बाबा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हंसेंगे, तेरी बेटी है, मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर बहुत भरोसा करती है, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तू सोच, जरा विचार कर। कितना सुंदर संवाद है। भगवान गणेश जी महाराज का हाथी का मुंह लगा है। सदानंद कार्तिकेय बहुत सुंदर हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। ये पार्वती जी कह रही हैं, सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ढूंढ लो, तुम्हारे गणेश की शादी करना है तो ढूंढो। पार्वती जी ने कह दिया था सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। अब जब तुम्हारा गणेश है तो ढूंढो। पार्वती जी ने 33 कोटि देवी देवताओं की मीटिंग करी, बुलाया और बुलाकर कहा मेरे गणेश के लिए लड़की देखो। सारे देवताओं ने लड़की देखी, पर कौन पिता होगा कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो, ऐसे को अपनी लड़की दे देगा? आप में से कोई हो सकता है ऐसा?
जिसको हाथी का मुंह लगाओ, जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान, पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है, तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है, उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या है, ये मैं जो भी चीज देता हूं वो छप्पर फाड़ कर देता हूं, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा, विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, अब पार्वती जी ने कह दिया तुमने जन्म दिया। आप भी मंदिर में जाकर कह दो, तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई इसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जा। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री अपनी दुकान, अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म, तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम है। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो, मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज़्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिंदा हूं ना तब तक पोती को ब्याह कर दूँ, हमारी नातन का ब्याह कर दूँ ना, मैं देखो ना मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता नहीं, उतनी दादा दादी को चिंता, उतनी नाना नानी को चिंता। दादा दादी जहां भी जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं। शादी में इसलिए जाते नहीं तो वो जाए नहीं शादी में, डोकरा डोकरी कभी नहीं जाते, वो जाते इसलिए हैं कि लड़के के लिए लड़की देखेंगे, लड़की के लिए लड़का देखेंगे। नाना नानी शादी में क्यों जाते? इतनी अवस्था में बूढ़ाते हैं इसलिए जाते हैं, मेरी लड़की के लिए लड़का देख लूंगी, उस बेटी की बेटी के लिए और बेटी के बेटे के लिए बच्चा, वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ो ना उस पर। बाबा मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। मैं
तेरी पतंग हूं, तेरे हाथ में हूं, सब तुझे संभालना है, सब कुछ तुझे देखना। अब मेरा कुछ भी नहीं। आज की कथा स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से सीख कर जाना कि हमारे घर में हम रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये उसका है। शरीर भी उसका, घर भी उसका, नाते उसके, रिश्ते उसके, परिवार उसका, मकान उसका। अब उसके नाम कर दो बस। 3 चीजें होती हैं, तन, मन, बोलो बोलो तीसरा, धन। 3 चीजें हैं सबके पास में, तन भी है, मन भी है, धन भी है। आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में हम आपसे कहना चाहते हैं, तन और धन ये तुम अपने बच्चों को दे दो और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को दे दो। तन, धन, बच्चों को, बीवी को, पति को, परिवार को तन और धन दे दो। शिव महापुराण केवल इतना कहती है, मन मेरे महादेव को दे दो। बोल बम का नारा है। तन, धन, बीवी बच्चों को दो, परिवार को दो, मत दो किसी को भी। ये तन और धन तुम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को दे दो। केवल एक चीज, क्या? तुम्हारा मन। बस ये दिल, मन, ये तुम महादेव को दे दो। जितना तुम मन महादेव को दोगी ना, मंदिर भी जाओ ना तो तन और धन से नहीं, मंदिर जाना तो मन से जाना, जल चढ़ाना तो मन से चढ़ाना, बोलना तो मन से बोलना, पुकारना तो दिल से पुकारना। बस तुमने तन और धन परिवार को दे दिया, बीवी बच्चों को दे दिया, और मन अगर महादेव को दे दिया, बस अकेला मन मेरे महादेव को दिया, उठते में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि राम कथा भी तो कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल मन ही तो चाहिए। केवल मन। महाराज वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा उघड़दार। ये देह की तिजोरी में भक्ति को संभाल कर रखिए। क्या दिया आपने भगवान को? कोई घर के लोग आपसे पूछें कि आप कथा में गई थी, कथा में जाकर तुमने क्या दिया, तो कह देना मैंने कुछ दान करा कि नहीं करा। पर आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा के विराम पर, समापन पर मैंने एक चीज दान दे दी, और वो अपना दिल, अपना मन महादेव को दे दिया। बस आज की दक्षिणा में मैंने मन दिया है बाबा को। आज से नहीं कहूंगी कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है। आज से कहूंगी कि ये घर महादेव का, परिवार महादेव का, और मेरा पूरा जीवन महादेव का। आज से नहीं कहूंगी तन धन सब तुम्हारा, पर मन महादेव। जिसका है उसको दे दो। क्या लाए थे? तुम लोग आए थे जब ऊपर से, या सियोर वाला महाराज आया था ऊपर से, तो कोई जमीन जायदाद लेकर आए थे, सोना चांदी हीरा पन्ना। अपने को तो मालूम भी नहीं था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे। अपने को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा। एक आध भी डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो हालत खराब हो जाती। कितना चतुर, कान भी दो दिए, नेत्र भी दो दिए, नासिका के छिद्र दो, जिह्वा एक। उसको मालूम है एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, इसलिए 2 भी नहीं दिए। एक
कितनी कृपा करी उसने। अच्छे घर में जन्म